है। मैं शुरुआत करूंगा कि यहाँ पे जो रूल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहा है उस दौर में क्या क्या हुआ है। मैं शुरुआत करूंगा जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसको फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया गया 1939 में। उसके साथ साथ आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मोहम्मद यूसुफ शाह साहब ने बनाई थी, तो ये 1947 में उसने बनाई थी। तो और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मोहम्मद यूसुफ शाह जिसने ट्रांसलेट किया है कुरान शरीफ को, उसको पाकिस्तान धकेल दिया गया। तो ये इनका शुरुआत की जो करतूतें है ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया है। 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के दरमियान जो अकार्ड हुआ है और 1978 में PSA शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ पे लाया है। ये मैं तमाम जितने भी हमारे कश्मीरी लोग हैं उनको मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ, उनको मैं होशियार करना चाहता हूँ। ये आप मत भूलिए कि वो दिन याद कीजिए 1978 जब PSA यहाँ शेख अब्दुल्ला के द्वारा लाया गया है। उसके बाद 28 मार्च 1965 को सदर रियासत वाज डिसमिस्ड, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये शेख अब्दुल्ला का दौर था और इसको यहाँ में हमारा PM जो था उसको चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट किया गया। ये सारा किया है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने। 1987 1989 मास लीगिंग जो हुई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे टर्मल जो हुआ है, जो हालात यहाँ पे खराब हुआ है, जिसका जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर काजी निसार साहब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके साथ ज्यादती की गई, उनको चोरियां की गई। उन चोरियों के कारण यहाँ पे टर्मोइल हुआ, यहाँ पे अरेस्ट हुआ, यहाँ पे लाशों के ढेर लग गए। तो इसका जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पे डॉक्टर काजी निसार साहब को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की डायरेक्शन पे डिग्री कॉलेज में घसीटा पीटा, वो कश्मीरी भूल नहीं जाएंगे, हमको याद है। और कश्मीरी आज बोर्ड से उनको वो जवाब दे देंगे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में 1999 में 73 किलिंग्स हुई, MC के दौरे हुकूमत में। 1990 में 679 किलिंगें हुई है। 1991 में 549 किलिंगें हुई है। 1992 में 747 सिविल किलिंग हुई है। 1999 में सैफुद्दीन सोज मेंबर पार्लियामेंट था और सरकार के अंदर में NDA की थी। तो उस समय में क्या हुआ कि एक वोट जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेशर किया सैफुद्दीन सोज को कि आप BJP को वोट कास्ट करो, उसने वोट कास्ट नहीं किया। वो फाउंडर मेंबर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसने उसको पार्टी से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि BJP को सपोर्ट करो। आज BJP कहाँ से गलत हो गई। BJP के साथ इतना प्यार था फारूक साहब को, क्योंकि वोट न डालने की वजह से सैफुद्दीन सोज को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया। ये कुर्सी के भूखे हैं, ये कुर्सियों के लालच में कुछ भी करने को तैयार थे। क्योंकि उस समय 2001 से 2002 तक उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे NDA सरकार में, BJP गवर्नमेंट में। तो उस समय BJP ठीक थी, आज BJP गलत है। तो ये मैं थोड़ा अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जो हमारा पब्लिक है ये सब चीज़ें जाने। 2002 में पोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे लाया है, उसके कारण हजारों में हमारे यूथ आज भी जेलों में बंद पड़े हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर उनको छुड़ाने का कोई काम करेगा, मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय श्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करके उनकी जमानत के लिए गारंटी देता हूं, मैं उनको छुड़ाने का काम करूंगा। लेकिन जेल में भेजने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 2003 में नदी मार्ग पुलवामा में 24 कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों का कत्ल किया गया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुआ है। वो कश्मीरी पंडित भाई बहन जिससे कश्मीर अधूरा रह गया, उनके बिना कश्मीर बिल्कुल बेकार है। जब हम मिलजुल के एक त्यौहार होता था हमारा, चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो, एक साथ मिलजुल के हम सेलिब्रेट करते हैं इन त्योहारों को,
इसका अगर तोड़ने वाला कोई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उसी के दौरे हुकूमत में कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों को वापस जाना पड़ा। कश्मीर छोड़ के दिल्ली, बाकी हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश में जाना पड़ा। बीजेपी कमिटेड है, हम बाइज्जत उनको वापस लाएंगे, यहाँ बसाएंगे और मिलजुल के हर त्यौहार एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद पथरीबल एनकाउंटर 15 दिन चालू रहा, 49 किलिंग हुई है, ये भी इनका ही दौर था। छठी सिंहपोरा सिख कम्युनिटी के 35 सरदार कम्युनिटी के हमारे भाई बहनों को कत्ल करवाया गया, वो भी उनको आज अपने वोट से जवाब देंगे, क्योंकि एक ही रास्ता है, इनको रोकना है और इनको रिजेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कश्मीर में सिर्फ खून खराबे के बगैर कुछ नहीं किया है। 30 मई 2009 शुपियन में हमारी बहनों के साथ रेप किया गया, फिर मर्डर किया गया, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा कंप्लीटली अनरेस्ट हुआ। यहाँ पे फारूक उमर साहब का दौर चल रहा था, तो उसके बाद हुआ क्या, हसनैन मसूदी को, क्योंकि वो जस्टिस थे उस समय में, उसको गिफ्ट मिला गया एमपी, उसको एमपी बना दिया गया। और जब आशिया और नीलोफर के परिवार श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने गए तो उनको जेल भर दिया गया, आज भी वो जेल में है। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये मैं तमाम कश्मीरी भाई बहनों को होशियार करना चाहता हूँ, एक बार होशियार हो जाओ, सोच जाओ। उसके बाद 2010 से 2012 तक यूथों की इतनी किलिंग हुई है कि इंजोर्ड यहाँ पे पैलेट चलाए गए हैं। ये पैलेट जो ये शिकार के लिए लगती थी, आज कश्मीरियों के ऊपर इन्होंने ये पैलेट चलाए हैं। शेलिंग की गई है, कर्फ्यू देखना पड़ा उनके दौर हुकूमत में। आज ना कोई कर्फ्यू है, ना कोई पैलेट चलता है, ना कोई शूटिंग करते हैं। इसके बाद सेंटर जामे मस्जिद श्रीनगर, जो हमारी तवारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में है, उनके दौर हुकूमत में वो कम्प्लीटली बंद रहा करती थी। आज हमारे 5 साल से बिल्कुल वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। आज आराम से ज़ाहिरीन, मतलब जो भी नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, आराम से नमाज अदा करते हैं उस हिस्टोरिक जामे मस्जिद में। तो इसके बाद GST लाने वाला अब्दुल रहीम राठौर साहब था, फाइनेंस मिनिस्टर था NC का। GST तो उसी ने यहाँ पे लाया है। और हमारा जो मैनिफेस्टो अभी रिसेंटली 2-5 दिन पहले हमारा मैनिफेस्टो जो निकला है, लाडली बेटी है, ओल्ड एज है, गोल्डन कार्ड है, एंड जॉब वेयर गिवन बाय द बीजेपी एंड नाउ NC कांग्रेस, वो भी इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लाडली बेटी के लिए ये करेंगे, अरे ये स्कीम तो हमने लॉन्च की है, हमारे स्कीमों का नकल करके अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। इनके पास बचा खचा कुछ नहीं है, तो हमारे मैनिफेस्टो का नकल किया है इन्होंने। बानहाल रैली में अब देखिए लोगों को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे अभी जो 1987 में 99 में राजू फारो का कार्ड हुआ, उसी के कारण यहाँ पे मिलिटेंसी भी क्रिएट हो गई। 1.5 लाख लोग कब्रिस्तान में पहुँचे, काज वही बना। अफजल गुरु को भी कश्मीरी को याद है, मकबूल भट्ट भी याद है। अगर उनके दौर हुकूमत में यासीन मलिक, अगर आज उनका सरकार, तो यासीन मलिक को भी फांसी लगती, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, यासीन मलिक जेल में है, फांसी नहीं हुई है। तो इन 2 पार्टियों ने आज फिर अलायंस किया। इस अलायंस में सिर्फ मैं समझता हूँ और आम पब्लिक समझता है, ये 2 लोगों के लिए अलायंस बनाई गई है। उमर अब्दुल्ला को सेव करने के लिए और गुलाम अहमद मीर को सेव करने के लिए ये अलायंस बनी है, बाकी किसी के लिए अलायंस नहीं है। वकार रसूल फार्मर प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी, वो बता रहे हैं, परसों के जलसे में सबों ने देखा होगा, वो बोलता है कि ये जो झंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये कश्मीर में जितने शहीद हुए हैं उनका खून इसमें है, ये इसलिए लाल हो चुका है। अब कहाँ से होगा? कल जो MP बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो बोलता हमने बहुत बड़ी गलती की, हमारी पार्टी ने गलती की, उनको किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि हम 34 साल से
जो हाथ मिलाया 34 साल पहले, उसके कारण यहाँ पे सारा कुछ हो गया। इतने लोग मरे, इतने यूथ जेलों में है। कारण वही है कि वो अलायंस जो था वो बिल्कुल गलत था। आज फिर उन्होंने वो अलायंस किया। मुझे एमपी का पोस्ट भी छोड़ना पड़े, मुझे पार्टी भी छोड़नी पड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस अलायंस के साथ हूँ। अभी ये दो के बीच नहीं बनता है, ये खाली ये ड्रामा है। लोगों ने इस अलायंस को रिजेक्ट किया है, जनरल पब्लिक ने इसको रिजेक्ट किया है। ये सिर्फ उमर साहब और जी मीर साहब ने अपनी 2 सीट बचाने के लिए किया था, अदरवाइज वो दोनों हार रहे थे। अभी भी पता नहीं क्या होगा आगे, तो बट उन 2 सीटों को सेव करने के लिए अलायंस बनाया था। बाकी कहीं पे अलायंस का कोई वजूद नहीं है। उसके बाद रिसेंटली गांधरबल में उमर अब्दुल्ला के स्टेज पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता, बड़ा एक लीडर बोलता है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया जाना चाहिए, अगर नहीं दिया तो हम आपको कत्ल भी कर सकते हैं। उनके लिए शर्म की बात है। अभी उनको तसलिया नहीं आया, इतना खून से रंगा है कश्मीर, फिर भी वही उसी कत्ल करने पे आ गए। कश्मीरी लोग होशियार हो गए। आज वो निश्चित तौर पे इनको रिजेक्ट करेंगे और साफ सुथरी सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, और जो यहाँ पे अमन देगा, डेवलपमेंट देगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी माँ का बेटा आज सेफ है, वो भारतीय जनता पार्टी का देन है। हम चाहते हैं कि किसी माँ का बेटा उससे न छीने, किसी बहन का भाई उससे न छीना जाए। हमारी तो यही स्ट्रेटजी है। अभी जो जितने भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, जितने भी हमारे यूथ इनके दौरे हुकूमत में PSA लगा है, पोटा लगा है, तो उनको किसी भी हालत में हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनते ही हम इस पे पूरे ताकत के साथ, रिक्वेस्ट करके साथ हम माननीय अमित शाह जी के पास जाके उनको रिलीज कराने का काम करेंगे। और जो यहाँ पे जो पहले जिनके ऊपर FIR लगा था, फिर कोर्ट के जरिए वो रिलीज हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज वो आराम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। गलती उनकी खत्म हो चुकी है, कोर्ट ने भी रिलीज किया है। लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी और कोई विषय होता है तो तब उनको पुलिस बुलाया करता है, और वो FIR एज भी है उनका। अगर हज पे वो जाना चाहते हैं, उनका पासपोर्ट नहीं बनता है। अगर उनके बच्चे नौकरी करना चाहते हैं तो जब तक CID क्लियरेंस नहीं आएगी तो वो मतलब नौकरी भी नहीं कर सकते। उसके लिए हम काम करेंगे, उनकी FIR हम खत्म करेंगे। यही आज मेरा कहना है। साहब ये बताइए, बाकी पार्टियों को क्यों आप छोड़ रहे हैं? देखिए, PDP का तो यहाँ वजूद ही नहीं है। PDP ने जो अपने टर्नओवर में किया वो सबको पता है। रिसेंटली आपने देखा मोहब्बत मुफ्ती जी पार्लियामेंट इलेक्शन भी हार गई। अब वो खुद कहीं कंटेस्ट नहीं कर रहे कि उनको पता है कि मैं कहीं से जीतूंगी नहीं। अब उसने बेटी को उतारा मैदान में। अगर बेटी को मैदान में उतारा ना, अनंतनाग से मैंडेट दे दो, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट दे दो ना उसको, तो मैं समझ जाता था उनके पास ताकत है। उसने बिजबिहारा से उसलिए उसको मैंडेट दिया कि 24 साल वहाँ उसके MLA मिनिस्टर ने काम किया है, अब्दुर्रहमान वीरी साहब ने। एक ही जगह, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी उसको सेफ लगी है, बिजबिहारा। रहमान वीरी साहब को दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी धकेला, क्योंकि बेटी की वो गारंटी चाहते हैं कि ये जीत के आए, इसीलिए उसको बिजबिहारा से। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनके पास कहीं ग्राउंड ही नहीं है, ये टोटल ग्राउंड खत्म हो चुका है। वो मिठाई, टाफी वाफी, दूध वाद सब लोगों को पता है। ये हमारे साथ अलायंस में भी थी, तो जब हमको लगा कि इसने गलत तरीके से, इसका जहन जो है वो अभी भी दूसरे तरफ है, तो हमने इसके साथ रिश्ता तोड़ा। और ख़ासकर जो JK बैंक में उसने गलत किया, PhD, MTech, BTech जितने भी हमारे भाइयों बहनों ने अप्लाई किया था, उनको रिजेक्ट करके बैकडोर एंट्री में 11th पास 12th पास लगा दिया गया। देखिए, मैं निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ 30+ हमारी सीटें जम्मू से आ रही है। कम से कम 20 सीटें हम कश्मीर घाटी से लेंगे। 47 पे सरकार बनेगी। हमको 50 का पार जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। न हमको PDP की जरूरत है, न हमको NC की जरूरत है, न और किसी पार्टी की जरूरत है। हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे और एक साफ सुथरी सरकार बनाएंगे जो आवाम की सरकार होगी, जिसमें कोई खानदानी राज नहीं होगा। एक अच्छा चीफ मिनिस्टर देंगे जो 5 साल इन लोगों के बीच में, जो 70 साल यहाँ पे ऑनेस्ट बर्बादी हुई है, पहले ही साल में वो सब हम खत्म करेंगे। जिस डेवलपमेंट के साथ, पीस के साथ इस जम्मू कश्मीर को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। और केंद्र में हमारी सरकार है, जिस तरीके से हम केंद्र को बोलेंगे उस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए, विकास के लिए तैयार है।